और सुना है कि जो क्रिमिनल है मेन आदमी उसको भागता है बहुत पुराना क्रिमिनल है, आज का नहीं है। तो ये चीज़ थी और ये आना था साथी ने पता चला कि कोर्ट के अंदर मुफ्ताबाई से मेरी बात हुई, अपना बेचारा मुस्तकिल बात हुई, मुस्तकिल मेरा बता। तो आप बताइए कि कहाँ तक पहुँचा है और क्या करना है, क्या अभी तक गलत हुआ, क्या ठीक हो गया और क्या हो सकता है, क्या क्या तो ऐसा बताओ। शेखर ये है कि शुरू में जो हुआ है ना वो डीएसपी और एएसआई ये सारी उनकी हरामपाई है। उनकी वजह से मैंने उनको 1:30 बजे फ़ोन किया कि आप हमारी दोबारा किस वक्त हुआ, कैसे टाइम लाइन से बताएं। ये 11 बजे ये वाक़या हुआ है। क्यों हुआ ये भी बता। रात को दिन को सर दिन को 11 बजे वाक़या हुआ है। 1:30 बजे डीएसपी को मैंने फ़ोन किया है जैसे ये वाक़या हो गया है, आप जो है वो बच्चियाँ बरामद करें, FIR काटें। ठीक है जी, हम उनके बंदे पकड़ते हैं। ये गए को 2 बंदे अननोन बंदे पकड़ के गए सुजान से। और शाम को जब कहा कि FIR शाम को 6 बजे FIR काटी, फिर रात को इसको मैंने 2 बजे फ़ोन किया, बच्चियों का क्या हुआ, आपने बच्चियाँ क्यों नहीं बरामद की। तो मुझे कहने लगा कि वो उनकी तंगड़ियों की बच्ची गई है, वो वापस आप कराएं तो ये बच्चियाँ वापस हो जाती हैं। मैंने कहा वो बच्ची गई है अपने मुँह, वो उसका भांजा भी साथ गया है, कोई अगवा करके नहीं, वो अपने खुदादी खुशी गई है। ये तो दिन तो ज़बरदस्ती उठाई हैं। और आप अभी दिन का टाइम नहीं, आपको जाके दिखाते शाम हो जाती जहाँ गाँव, जहाँ इन्होंने हालत घर की है, दरवाजे कुल्हाड़ियों से तोड़े हैं, गोलियां सारे दरवाज़ों में मारी हैं। मतलब आधा पौना घंटा उन्होंने वहाँ जो मज़े से, और पुलिस पिकट पास थी, कोई नहीं आया पुलिस वाले के पास। पुलिस पिकट करी थी, पुलिस पिकट है नज़दीक ही है। हाँ, वो फायरिंग की आवाज़ कहाँ तक नहीं, वहाँ दूर दूर तक गई है। वहाँ बशीर बिशकोरी वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमने फायरिंग सुन के हम आए हैं। दुनिया इकट्ठी हो गई चारों तरफ, लेकिन कोई आगे उनको मना करने वाला नहीं था। और बच्चियों को खींच के ज़बरदस्ती, एक तीसरी बच्ची जो है उसको इन्होंने बड़ी कोशिश की लेके जाने की, लेकिन उसकी दादी थी शायद ये वालदा, उसने पाँव अटका लिया, फिर उसकी कमीज़ उतर गई, फिर उसकी शलवार उतर गई, फिर उसकी जो झाड़ल था अपना याकूब, उसकी उसने लोई खींच के अपनी बच्ची के ऊपर दी। वो बच्ची है, ये 2 बच्चियाँ ले गए, एक 13-14 साल की है, एक हमारे गाँव की है उधर की, इधर शादी हुई है, 18 साल की बच्ची। तो 4 बजे वो जो है गुलजार ASI उसको इन्होंने दी है बच्चियाँ। वो राब्ते में ही था इनसे, वो भी तंगड़ी है, वो राब्ते में था। उन्होंने बताया कि भाई अब हमने अपना काम कर लिया, अभी तो बच्चियाँ ले शाम को 4 सुबह 4 बजे शहरी के वक्त। आज सुबह 11 बजे गई, अगले दिन 4 बजे 4 बजे 27 घंटे बाद बच्चियाँ इन्होंने दी हमें, 27 आवर। तो वो ले गया है, लेके उसने अपने पास रखी हैं। फिर मैंने इससे बात की है DSP से, फिर हमने धरना लगवा दिया। मैंने कहा ले भाई, मैं कहा धरना दो, मैं कुछ भी हो धरना आप दे दो। इन्होंने धरना दिया, कुछ लोगों ने इधर उधर करने की कोशिश की, वो भट्टी थे, उनको फिर मना किया कि बाबा ये हमारे साथ ज़्यादती है, हम धरना देंगे। फिर गुलजार को 4 बजे बच्चियाँ मिली हैं, इसने जब धरना दिया है तो 1-1:30 बजे बच्चियाँ ला के हमें दी, और बच्चियों दोपहर को। और जब बच्चियों से पूछा उनकी जो हालत की थी, वो तो कोई भी जो बेटियों वाला है वो कभी बर्दाश्त नहीं करता, या माँ बहनों वाला बर्दाश्त नहीं करता। फिर हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर को भी उन्होंने कोई शायद धमकाया हुआ था क्या, उसने जो सर्टिफिकेट दिया, मैं 2 दिन आ नहीं सका, मैं उधर था। तो मैंने इनको कहा कि आपने सर्टिफिकेट की कापी ली है, इन्होंने कहा हमने नहीं ली। फिर जाके मैंने सर्टिफिकेट की कापी ली, तो उसने अपना जो काम करना था वो उसने कर दिया। उसने कहा बच्चियों को वो निशान नहीं है, ये नहीं है, वो रेपर्च वो लिखा लफ्ज़, वो जो कुंवारी बच्ची थी उसके लिए, दूसरी के लिए तो कुछ नहीं लिखा। मतलब वो साइड ले गई, वो DNA में होगा वो तो सारा आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी वो डॉक्टर काम कर गई। अभी हमारा ये है, एक तो ये गुलजार जो है टीम बनाई थी, वज़ीर आला ने कमेटी बनाई थी, उस टीम ने जो रिपोर्ट दिया उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो DSP है सुजान सिंह वो इन्वॉल्व है, और ASI गुलजार इन्वॉल्व है। इसको सस्पेंड किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको ज़ेरे हिरासत रखा जाए जब तक केस की जांच कंप्लीट हो। तो उसको अरेस्ट नहीं किया गया, गुलजार को, वो ऐसे फिर रहा है।
हालांकि मैंने उसकी कमेटी बनवाई थी, एक डीएसपी अयूब दर्श और एक अनैत अपना जरदारी, हाँ कातिफ शाह, 4 बंदों की कमेटी बनाई थी। वो उन्होंने 1-2 बंदे जो मैं दिए थे उनके नाम निकाल दिए। अयूब दर्श को रोका, अपनी मर्जी के बंदे रखे एसपी ने। यहाँ से एसपी होके गया है, यहाँ बच्चियों के सर पे हाथ रख के गया है, मीरपुर जाके स्टेटमेंट देता है कि हमने 5 घंटे के बाद बच्चियाँ बरामद कर ली। दूसरे दिन 27 घंटे बाद, दूसरे दिन 27 5 घंटे। फिर उसको हमने कहा कि ये कोई तुम्हारी इंसानियत है, तुम रिटायर फौजी हो, ये क्या तुम्हारा है कि तुमने ये स्टेटमेंट दी है। बस फिर वो आए बाएँ शाएँ करके बच्चियों जो गांव में जिन्होंने फायरिंग करी, हर बंदे के पास कुछ न कुछ सामान था, खाली कोई भी नहीं था। और जो सामने आता उसको मारपीट कर रहे थे। वो जबरदस्ती बच्चियों को नंगे पाँव, नंगे उनके हाथ पार फटे पड़े, चोटें लगी पड़ी, हाथों में सामान निकाले कानों में से, उनको मोटरसाइकिलों में बिठाया, मोटरसाइकिल बिठा के वो मोटरसाइकिलों दोनों को 2-2 बंदे साथ बैठे, ये चलाने वाला के पीछे, उन बच्चों को बीच में बिठा के जबरदस्ती ले गए। वो जबरदस्ती ले गए, मतलब लोगों ने मतलब सारी रात उनको रेल करा, फिर रस्ते मुख्तलिफ जगहों पर ले गए, रात को फिर उनसे रेप किया, रेप करके उनको चलाया। 4-5 घंटे चला, जिस वक्त चला उसको 20-25 बंदे वहाँ मौजूद थे। तो बाकायदा जैसे कोई घेरा डाल के नहीं, पहले वो जिम्मेदार है बड़ा डॉक्टर डारी, उसका वो ये अली नवाज कामदार है, उसके बंगले पे जाके बच्चियों को ले गए हैं, फिर वहाँ किया जाके, फिर हयात तंगड़ी के लागे किए, जुल्म किया। जमींदार को पकड़ा नहीं पकड़ा, डॉक्टर डेरी डॉक्टर डारी नहीं पकड़ा। उसने मुझे पता लगा कि 8-9 लाख रुपया दिया। और वो डॉक्टर डेरी के पास जो एक रेपर है, तो वो जो नवाब, वो उसका कामदार है। डॉक्टर जो डायरी उसका नाम क्या है? डॉक्टर वाकिफ नाम नहीं पता मैं उसका, मगर जो नवाब है ना, नवाब उसका मतलब वो कामदार है, जहाँ वो रेप करने में मुलविस भी है। तीसरा जो रेपर है ना वो ये है, ये नवाब, एक नवाब है, एक अली नवाज, एक नवाब है, कालबन नवाब नाम है, और तीसरे का नाम है गुलाम बेदर। गुलाम हैदर टंगड़ी, नवाब टंगड़ी और अली नवाज। ये तीनों ये रेपर अली हैं। नवाज को और गुलाम हैदर को बोल रहे हैं, अली नवाज का उसका नाम नहीं ले रहे। वो नाम इसलिए ले रहे, कब तक उनकी शिनाख्त नहीं हुई ना, पुलिस ने ट्रेड नहीं करा है। वो कल वहाँ था, कल भी नहीं हुआ, अब शायद कल पकड़ा होगा। गया वो जी हाँ, मौजूद है। नवाब पकड़ा गया, जो वो तीनों पकड़े हुए हैं। तीनों पकड़े हुए। जी हाँ, नवाब की शिनाख्त, डॉक्टर डायरी नहीं पकड़ा गया, उसका नाम भी नहीं है। उनका नाम नहीं वो है। तफ्तीश में आना चाहिए, आना चाहिए, घर पे हुई है। आना चाहिए। अली भाई, बात ये है कि ये जो जहाँ रह रहे हैं ना ये लोग, उसके आसे पास कुछ पंजाबियों को वोट भी है और पंजाबियों को वोट भी है। हकीकत बता रहा हूँ, ये शुरू से ही 1985 से मैं खुद चलता हूँ इसमें। हम अपने शहर से, जो हमारा मुस्लिम लीग का हो या कोई और पार्टी का हो, जैसे अरबाब साहब खड़े होते हैं हम जिता देते हैं, हमारे बंदे जाके हारते हैं इधर से। ये जितनी भी टंगड़ी बिरादरी है, ये मीर हयात था पहले, अबू मीर तारक है, MPA साहब, मैंने जीतते ही उधर से हम शहरों से हरा के इसको रवाना करते हैं, नौकोट से, जुड्डो से, टंडो से, हर जगह से आते हैं। ये जो टंगड़ी बिरादरी खासकर इनके ऊपर बड़े मेहरबान। अच्छा, सारे क्रिमिनल नहीं, कोई अच्छे भी हैं इनके अंदर, सारे ऐसे नहीं है, पर ये क्रिमिनलों पर हाथ रखा हुआ है इन्होंने, पीपल पार्टी ने, पीपल्स मीर तारिक वालों ने। हाँ, मीर तारक वालों ने। अच्छा, इनमें अच्छे टंगड़ी भी है, जैसे खान मोहम्मद टंगड़ी बहुत मोहतबर अच्छा आदमी है। जैसे कौन से झगड़ा तो नहीं है ना, अच्छा, कौम के भराव से इनमें जो चोर और लोफर और जो बदमाश किस्म के जो पोलिंग के ऊपर बदमाशी करते हैं, यहाँ तक मुझे पता है 1985 में जनरल बशीर का इलेक्शन था, मुझे पता है बदमाश किस्म के लोग हैं, उनको इन्होंने हाथ रखा हुआ है। बस वो उधर से रात को कोई मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकता। और खासकर ये पंजाबी बिरादरी है, बल्दियाती हमारे इलेक्शन होते हैं, ये चौधरी सलीम वाले खड़े होते हैं, उनको वोट देते हैं, ये इनके वोटर हैं सलीम वालों में। सबसे अच्छा, अब पीपल्स पार्टी आगे जीतती उधर से है, क्योंकि उधर जो है ये ज्यादा है, काफी इनकी बिरादरी है। मैंने इनको सपोर्ट मीर तारिक वालों। मीर तारिक, अगर ये चाहता मीर तारिक पहले दिन, तो ये मेरा ख्याल है कि वापस हो जाते। अच्छा, ये मीर हयात होता ना, आज वो मर गया बेचारा, अगर मैं बोलता मीर हयात होता तो शायद अभी और भी कुछ वो उनके साथ जाती करी। मीर तारिक ने हाथ रखा हुआ। मीर तारिक ने हद सरपरस्ती की बिल्कुल हुई बिल्कुल इन टंगड़ियों की। बिल्कुल सही, वोटर नहीं, है अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, वोटर है, हाँ, वोटर नहीं कर रहा। देखिए, बात खुदा लगी करनी है, हाँ। नहीं कर रहा। अभी एक बंदे का नाम, अभी तो कर भी नहीं सकता। अब क्या करेगा? अभी क्या करेगा? उस दिन करनी चाहिए, करनी थी उस दिन, उन्होंने की। उस दिन। अब तो अब किसी तो का बाप नहीं कर सकता। अब जो करेगा वो जलील होगा। सही, उनके उसको वोटर कौन है, माफ इसमें करेगा? कोई शक नहीं है, उनके वोटर है। अब तो किसी का क्या, वो उस दिन था ना जिस रोज बच्चियां गई हुई थी, अगर थोड़ी गैरत हया होती उस दिन छुड़वाते ना, उस दिन इन्हें कुछ करना था ना। अब क्या करेगा? अब सामने आएगा तो अब कर सकते हैं। एक चीज और भी उनकी नॉलेज में, इन्होंने मीर तारिक को भी इतला दी थी उस टाइम ना, जिसमें ये बची थी।
तालिब ने जो है उनको क्या जवाब दिया था? क्या इतला दी है ना? अपन नहीं कहते, वो मुझे बोला, हम नहीं कहते, आपने राब्ता तो किया था किसी ने मीर तालिब वाला? हमने नहीं किया था। अब आप क्या समझते हैं? आप बताइए क्या अब वहाँ हुआ और क्या? सर एक तो अभी पहली आप बात वालिद हैं बच्चियों? जी मैं आपका नाम दोनों क्या है? बच्ची महबूब आलम मेरा नाम है। मैं दोनों बच्चियों का बाप हूँ। बड़ी जो बेटी है वो दोनों मैंने- बहनें हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो बड़ी जो मेरी बेटी बोल रहा हूँ वो मेरी बहू है। मैंने 2, 2.5, 3 महीने अभी पहले उसकी शादी करके मैं लेके आया हूँ। अभी? जैसे चौधरी ने बोला कि वो मेरी गाँव की बच्ची, तो वो वाक्या सही चौधरी साहब बोल रहे हैं। मैंने शादी की, अभी लाया था जो 14 साल की या बताई जाती 13 साल की नाबालग कंवल, वो मेरी बेटी है। तो वो ये इशू इन्होंने रखा हुआ था ना कि ये तंगड़ियों की ये ले गए और वो ले गए, ये सर बिल्कुल गलत है। वो जो मुस्तफा नाम से जो लड़की इनकी लेके गया है वो क्रिमिनल था, मेरा चाचाजाद भाई था। वो उसने मेरे को भी मारने की कोशिश की। वो 8-10 साल से इन्हीं तंगड़ियों के साथ था, इन्हीं के साथ हर मसले में वो भी शामिल लोफर था। हो गया इनके साथ। वो भी लोफर था। और आपका क्या हमने लगता था वो? चाचाजाद भाई था मेरा। ठीक है। ठीक है, वो इन्हीं के साथ रहता था। सारा मसला इन्हीं का था। ये जो काम करवाया इन्होंने मिली भगत के साथ करवाया है और मेरे साथ इन्होंने जुल्म किया है। क्योंकि मैं इनके सामने डट रहा था, मेरे को पिस्टल तक उन्होंने तंगड़ियों ने दिया कि उसको मार के आ जाए। उसने फायर भी किए मेरे ऊपर 2, मगर अल्लाह ने बचाया। फिर हम लोगों ने पकड़ाया, इस थाने में भी पड़ी होंगी और हमने जेल भी करवाई उसको कजन को गजल को। और मीरपुर जेल में भी 2-1.5 महीना रह के आया है। आपसे कोई वास्ता नहीं उसका? ठीक है, मेरा कोई वास्ता नहीं। फिर वो मेरे चाचे ने मजबूर हो गए, जब तंगड़ियों ने उनको बोला कि तू अपने हिस्से की जमीन ले, अपन वहाँ उताक बनाते हैं, तो वो अपने बाप के 2 दांत भी तोड़े मेरे चाचे के और उससे बोला कि मेरा हिस्सा दे, अब मैं इधर जगह बना के बैठूंगा। तो उसने फिर माँ बाप ने तंग होके आके कुरान का वास्ता भी दिया और थाने में लिखवाया कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ये आज से भी लिखवा दिया? बिल्कुल सर, आप चेक करो, कर सकते कितने से हो। पहले? ये तकरीबन 4-5 साल से जब से ये आए, इनको 8-10 साल हो गए मेरे घर के सामने आके बैठे। मैं मशरक की तरफ हूँ, ये मगरब की तरफ, बीच में नहर है। तो मेरे को पक्की चौकी भी वहाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को घर पे नहीं चाहिए। मेरे घर से हटके 8-10 एकड़ पे एक हमारा चौरस्ता रास्ता है, 16 मील बोरी, उसके ऊपर कि किसी और गरीब की जैसे बकरी चली जाती है या इससे सर हम बता नहीं सकते। कपड़ियों के साथ हुआ, ये नहीं कि खाली पंजाबी की प्यारी नहीं, ये बात ही किसी नहीं को है। छोड़ते, वो वो अपने किसी बच्चे को खा नहीं जाते हैं। छोड़ते। पहले कपड़ियों के साथ भी हुआ? कपड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ? ऐसे ही हुआ। लड़की मारी, रैप करके वो इनकी नहीं बनी, आखिर इनको मारनी पड़ी, इन्होंने मार के फेंक दी, कुछ नहीं बढ़िया। यही अली नवाज या दूसरे थे नवाब वाले, महीने 1.5 के बाद बाहर आ गए। ये कब हुआ था? ये सर मेरे ख्याल में 2-3 साल का वाक्य है, ज्यादा पुराना, 2 साल का वाक्य है। कपड़ियों के साथ में यही कुछ किया? जी, यहाँ हमारे पास उसकी वो कापी वो दे के गए, उनकी थोड़ी कापी और तस्वीरें भी उनकी पड़ी हुई हैं अपने पास यहाँ। काफी से ना वो कपड़ी कहाँ रहते हैं? वो 16 मील बोरी पे वो जगह ही छोड़ के चले गए, वो गरीब जुडो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, जगह ही छोड़ के उनकी गरीब चले बच्ची गए। भी इसी तरीके से उन्होंने उठा के इसी मार- तरीके से बहुत सारे सर मसले हैं, हम क्या क्या आपको बताएं। उसकी अच्छा क्या? बहुत सारे मसले क्या क्या बताएं। एक बताएं। कोलन के साथ एक जुल्म, वो इतने वो गरीब हैं कि वो शाम को 1 किलो आटा लेके जाते हैं, उनसे आटे भी छीने जाते हैं। और उस गरीब कोली भीलों के साथ भी ऐसे होता है। फिर वो बरादरी के तौर पे 4 आदमी आ जाते हैं, उनको पैसा दे के राजी कर लेते हैं या जैसे भी, फिर वो कहानी प्रेशर दे के कर लेते हैं। अभी मेरी छोटी बेटी को उन्होंने क्या बोला, इसमें अली नवाज ने, जो मेरे घर के सामने दुश्मन है, बोला कुछ बताएगी नहीं, बताएगी तो हमारे खिलाफ कोई बयान दिया तो मैं आपको नहीं, आपके बाप को मारूंगा, आपके भाइयों को मारूंगा। तू स्कूल जाएगी, मेरे को सलाम करके जाएगी दिल्ली, और शादी मैं तेरे साथ करूंगा, तेरी कहीं शादी नहीं होने दूंगा। इससे बेहतर है तू इज्जत से अपने माँ बाप को बोल देना मैं शादी इससे करूंगा। रैपर ये मेरी बेटी को बोल रहे हैं। और ये जो है ना, डॉक्टर ने बोला कि उस पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं है। मैं मानता हूँ भी बच्ची के तशद्दुद के निशानात नहीं है, मगर वो तो गन पॉइंट पे किया, निशान कैसे होंगे? जबरदस्ती किया हो, मारा हो तो उस पर निशान आवे ना। आप गन पॉइंट पे कर रहे हो तो वो किस चीज़ का निशान आएगा तशद्दुद का? छोटी बच्ची वैसे भी सहन की, वो क्या कहेगी? इतने बंदे खड़े होकर क्या कहेगी? ये सर इन्होंने किया है, कोई मसला नहीं। अगर वो मेरा कज़न था किया तो मेरा क्या कसूर था, या मेरी बेटियों का क्या कसूर था? अब मैं आप भाइयों से ये अपील करता हूँ कि मेरे साथ जो होना था हो गया, और आने वाली बच्चियों को बचा लो। अब से पंजाबी बिरादरी कोई स्कूल जाती है बच्ची, आना जाना, बस यही कि जालमों को सजा मिलनी चाहिए, शरेआम मिलनी चाहिए। मैंने SSP से अपील की थी सर कि आप पकड़ के ये अली नवाज जो है ना, एक दफ़ा मेरे को दिखाना, मैं अपने भले एक चांटा मारूँ, अपने हसरत दिल की पूरी करूँगा। उसने मेरे से वादा किया, मगर सर कुछ भी नहीं हो रहा। ये DNA जो रिपोर्ट है, इस पर हमने कमेटी का बोला, आज 10 दिन हो गए, पता नहीं इस बात को अभी तक नहीं हुआ। कोर्टों में मसले पेश आ रहे हैं हमारा, वो पता नहीं पुलिस ने CP बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी तक वो ही नहीं दी। क्या होती है? अरे भाई एक और चीज़ भी आपको बताऊँ कि जितने लोग हमने जिसको के पकड़े हुए ना,
किसी में 25 FIR हैं, किसी में 30 FIR हैं, किसी में 40 FIR हैं। गोरू ये और जो गोरू। इन लोगों में क्रिमिनल हैं, इन 80% ऐसे हैं जिन पे 20-25 प्लस की FIR है। ऐसे नहीं किसी पे एक FIR है। आप उनका डेटा उठाओगे रिकॉर्ड हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स ऐसा जिस पे 9 को केस हो। इन लोगों ने रेप किए हुए, रेप किए हुए, मर्डर किए हुए, इन पे FIR है। 1-1 साल में इनकी जमानतें हुई हैं। मुख्तलिफ लोगों, जिसने भाईया ने कहा है तो ये कपरी हुआ है, कपरी वाले उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, यहाँ पर चल कर आए थे वो, उन्होंने हम उनके कागजात भी दिए, FIR भी दिए और ऐसी बहुत सारी FIR भी मिली है। अब पता लगा कि उनके पास 70 FIR हम कितनी जमा करें। उनके लिए तो आम चीज़ की बात है, उनके लिए आम है। कुछ तो उनको प्रेशर है, कोई ऐसी ताकत है जो उनको सपोर्ट करनी चल रही है, जिसकी बिना भी ये लोग काम करते हैं। करने के बाद सरेआम बाजार में घूम रहे हैं, 2 दिन में छूट जाते हैं। उन्हें जानती चीज़ें। अभी जितने लोग नॉमिनेट आपने कराए वो पकड़े गए? जी वो पकड़े। फर्दर आप पुलिस को क्या करना चाहते हैं? आप सामने एक तो डॉक्टर डायरी जो है जिसके घर पे लेकर गए हैं, और ये जो गुलजार है, ASI गुलजार जो था मेरे घर से सिर्फ 2 ये किलोमीटर, अरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको अरेस्ट होना चाहिए और जेर तफ्तीश होना चाहिए। अली नवाज के साथ बराबर का नशीर शरीक यहाँ है। पे भी पोस्ट पे है। मोस्ट है सारा किरदार यहाँ पे ये है, नौकर गुलजार बराबर नगरी नहीं होता ना, कोई और भाई कोई भी जात का होता, चाहे वो किसी भी मजहब से होता है, वो ऐसे नहीं होने देता, वो अपनी कुर्बानी जरूर देता। ये एक साइड पे खड़ा वीडियो बनाता रहा है। 10 साल पे एक पोस्ट पे है, एक ही 10 साल हो गए। एक थाने में 10 साल। साइड पे खड़ा वो काम भी हो रहा है, ये साइड पे 2-4 एकड़ पे खड़ा होके वीडियो बना रहा है। तो वो वीडियो कहाँ गई जो गुलजार ने हमसे इतनी गोलियां लेके आए हैं, DSP मेरे घर से इतनी गोलियां उठा गया, वो कहाँ गई? मेरे को उसने बोला, DSP ने फोन करके, महबूब ये तेरी बेटियां नहीं मेरी बेटियां महफूज हैं, आप कोशिश करो कि उनकी लड़की को ढूंढो। और मैंने बोला महबूब सर, कौन? मेरा नाम है ना महबूब। अच्छा, सुजान सिंह ने कहा? सुजान सिंह ने मुझे फोन करके खुद बोला कि वो आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है। मैंने बोला सर, आपने बोला मुझे यकीन है आप पे, बहरहाल आप मेहरबानी करके आप एक्शन लो और वहाँ थाने को फोन करो, मेरी बच्ची है जल्दी 1-1.5 में। सर 2 घंटे में आ सकती थी, सिर्फ 2 घंटे में, बड़ी बात नहीं करता हूँ गुनाहगार इंसानों पर, 2 घंटे में आ सकती थी अगर DSP झुंडे थाने और नौकर थाने को खाली इतना बोल देता कि जाओ उनको पकड़ो। सर हमारे घर से जैसे अगर बच्चों को रेप हुआ ना, वो 3 से 4 किलोमीटर होगा और वो उसी इलाके में रहने वाले हैं। 3 किलोमीटर को अरसा है, कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगेंगे। और उन लोगों ने मतलब पुलिस की लापरवाही है, कोताही है, या जो भी सिस्टम है। यहाँ से दिन में ले जाने के बाद इन्होंने उसी दिन ज्यादती की? उसी दिन उसी रात, पहली रात पूरी, दूसरे दिन जाके 27 घंटे के बाद 4-5 बजे बच्ची हमें मिली। 4-5 बच्ची वसूल। फिर भी मैं यकीन नहीं कर रहा था, मेरे साथ बात करवाई, पहले वालदा से करवाई, फिर मैं कराची था, मैं यहाँ नहीं था। फिर वो बच्चियाँ रोती हुई जो बिल्कुल पुलिस के बाद ये वो जवाब के बाद जो भी बच्चियों को थप्पड़े मारी हैं। 1000 रुपए भी दिए गिला उसने गुलजार ने कि ये नहीं बताना कि वो खुद मेरे पास छोड़ के गए थे। खर्ची दे रहा है मेरी बेटियों को गुलजार। अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको। इंचार्ज वही था ना वहाँ का पोस्ट। अच्छा, भाई अब इंसानी नाते हम लोगों से जो हम तो कहते हैं किसी और से ना हो। इतना आप क्या चाह रहे हैं? आप टिकट चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप टिकट मेडिकल बोर्ड चाह रहे हैं? जी मेडिकल बोर्ड चाह रहे हैं। आप जो भी रुकावटें आ रही है हमारे मसले में क्या क्या आ रही है बताए ना, वही तो जी, इसी सारी चीज़ें आ रही भाई। है। जैसे मेडिकल बोर्ड की तक उन्होंने 10 से 12 दिन हो गए हमने दी उसकी एप्लीकेशन, उनको पहुँचाई, हैदराबाद में देखे हेल्थ वालों को, उनका अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ। दूसरा जिस तरह जो साहब बता रहे हैं कि मतलब हमने कमेटी की अपील करी थी कि इसकी इंक्वायरी की जाए, उसमें उन्होंने जब बंदे चेंज कर दिए, सारी चीज़ें सब चीज़ों में रुकावट चीफ है। जस्टिस ने बुलाया था? चीफ जस्टिस ने बुलाया नहीं बुलाया? चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया था मगर उन्होंने दोबारा उनको टाइम दे दिया। जस्टिस ने लिखी है, आप देखो इसमें एक बात मैं आज कहूँगा हम्म, कि ये जो बात कर रहे हैं कि एक बंदे जो 20 FIR ऑलरेडी मौजूद है, हाँ मौजूद है। इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अगर JIG के थ्रू ये इन्वेस्टिगेट किया जाए जी, जी। तमाम ट्रैक रिकॉर्ड का, पुराने रिकॉर्ड का, तो ये केस को सपोर्ट करेंगे कि ये हैबिचुअल है। जी हाँ, GAT बननी चाहिए। GIT बनी चाहिए बेहतर। 780 अलग है? बिल्कुल है।